आप लोगों की जो मसाइल हैं, ये अंबर जैदी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, समझ गए ये बुखारी साहब, साइकोलॉजिकल आप डिसऑर्डर है। अंडरस्टूड योर पॉइंट, इसको आप कहते अंडरस्टूड हैं। योर पॉइंट। ठीक, मतलब सर सुनिए, अंबर तीर जैदी, सही अंबर जैदी, निशाने पे लगा, इसीलिए सज्जाद बुखारी अंबर साहब तब से अंबर साहब, अपना अंबर पता नहीं आपने कहाँ मुझे कहाँ लास्ट गलियों टाइम में भी बढ़े बुखारी हुए साहब, हैं, किया था। जवाब वी बोलने गॉट के योर लिए पॉइंट, कुछ है नहीं। गॉट योर पॉइंट, पाकिस्तान ठीक है। के सो अंबर मुझे कॉल्ड आपने पीस लास्ट टाइम भी पे इंटरप्ट किया है। जवाब कोई नहीं, इसलिए वो इधर उधर भटक अंबर रहे हैं, TF10 की बात अंबर करें, जैदी, इसकी आपने बात मुझे करें, उस लास्ट घर टाइम भी की बात इंटरप्ट करें। किया था। अंबर मुझे भाई साहब आपने लास्ट आपने टाइम भी इंटरप्ट किया इंटरप्ट था, किया था। इंटरप्ट करना सज्जाद पाकिस्तान भाई का ठीक है, काम है। सुन लेते हैं सज्जाद भाई, पाकिस्तान इंटरनेशनल जस्ट सुन अलाउ लेना। दैट लेडी टू अंबर स्पीक। मुझे सज्जाद कंक्लूड भाई, करने दे, मुझे जस्ट आपके लेट सिर्फ अस जैसे स्पीक। कंक्लूड चीज सज्जाद करने भाई, दे, है। मुझे सिर्फ कंक्लूड कर आप लेने तब दे। आप से अंबर, आप आप चुप थे। कंक्लूड कर यहाँ लेने पे दे, बैठ के, भाई साहब मुझे कोई काम कंक्लूड की कर बात लेने दे। कीजिए। आपका सज्जाद आप सुन लेक्चर लेते सुनने हैं, सुन आए हैं, लेते हैं, जब आपने आप बोल रहे सवाल थे किया, सब चुप इधर से थे, बात सुन कीजिए। लेते हैं। मैंने क्या कंक्लूड बोला, कर उसने लेने क्या दे, बोला, उसने मुझे क्या बोला। कंक्लूड कर लेने दे। आपके अंबर, पास फिर मैं बोलने आपको के लिए क्या सुनूंगा, है, उस हाथ पे बांध बात के कीजिए सुनूंगा। जो सवाल आपसे अंबर किया गया है। सुनिएगा, अंबर सुनिएगा, अंबर मुझे कंक्लूड कर लेने दे। तो इस्लामाबाद टॉक्स कंक्लूड और तो दिल्ली कीजिए, में आप तो सबकी चुगलियां कर रहे हैं, आप तो कंक्लूड कर ही नहीं लिए, मुद्दे पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं आप। कोई बात नहीं है, तनकीद बर्दाश्त किया करें ना। मुझे पता है तनकीद है तो आपका मुझे क्यों तनकीद पता किस है। बात की तनकीद, आपको तो हकीकत में नहीं रहता। हम आपकी आपकी बीमारी और आपकी मजबूरी समझते हैं, हम समझते हैं। हम बीमार और मजबूर लोगों पे जुल्म नहीं करते, हम ये आपकी बात कोई का बात बुरा नहीं नहीं है, ये मानते। आपकी साइकोलॉजिकल मजबूरी है, डिसऑर्डर्स है। आप लोग झूठ में रहते हैं, आपको मुताले पाकिस्तान में झूठ पढ़ाया जाता है, आपकी ISI का झूठा नैरेटिव पढ़ के जीते हैं आप। आपके तो स्टूडेंट लेवल से आपकी ISI जो है, आपके DG उनको पिक करके पूरे जहान में झूठ का जाल फैला देते हैं। ये आपकी दुनिया है, आप एक झूठ की दुनिया में रहते हैं, स्यूडो वर्ल्ड में रहते हैं, जहां पे आपने 4 जंगें जीती हैं, जहां पे आपकी आर्मी जर्नल्स पता नहीं कहां से बाजार से वो 50-50 रुपए के लाके यहाँ पे तमगे लटका लेते हैं, वो पता नहीं। मेडल्स, वो तो ये तमगे, तो आपकी अंबर, वो दुनिया है, तमगे तो हम हैं ऐसी किस दुनिया चीज में के? नहीं पाकिस्तान जीते। कोई जंग हम तो आज तक समझते हैं जीता आपकी नहीं, वो मजबूरियां, मेडल्स आपकी किस झूठ चीज सही के लिए बात मिलते हैं? बताइएगा अमित, आपने मेरा कमाल नहीं सज्जाद देखा। बुखारी, अभी नहीं, अभी मेरा नहीं, दिस इज कमाल नॉट नहीं योर देखा। टर्न। कमाल ही नो तो नो नो देख रहे सज्जाद, हैं, दिस इज नॉट योर ऐसे टर्न, दिस इज ऐसे नॉट योर आप टर्न। पे रहती नो है, नो आप नो इस नो, तरह की बात आई करते अलाउड हैं। यू टू तो स्पीक, हम आप पे आई हैव गिवन यू तरस लॉट ऑफ खाते टाइम हैं, टू सुनिएगा, स्पीक। संवेदना है आपके सज्जाद, साथ। अभी अंबर आपका मेरी वक्त बात नहीं, सुन लें, दिस इज नॉट योर आपके टर्न। साथ है भाई अंबर साहब। मेरी बात सुन लें। ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है सुनिए प्रोडक्शन में, ये सज्जाद, प्रोडक्शन सज्जाद कराए आपको नहीं वक्त दिया चलेगा। मैंने बोलने का। ओवरलैप सज्जाद हो रहा है बुखारी थोड़ा सा। साहब, आई हैव गिवन यू लॉट ऑफ टाइम टू स्पीक, दिस इज नॉट 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 योर टर्न। मल्लिका पांडे, मल्लिका, मल्लिका, गो एड प्लीज, लेकिन मल्लिका, मुझे टाइम दीजिएगा अमित जी, रिस्पॉन्स का। ऐसा I'll लगता give है you, जब I'll भी give आपको you. मैं स्पीच के लिए सज्जाद थोड़ी ना साहब बुलाया, को आप सुनती अपने हूँ तो समय पे ऐसा लगता बोलेंगे। है कि मैं किसी मनोहर कहानी को सुन रही हूँ और वो एंड कब होगी समझ में नहीं आता है, क्योंकि सज्जाद साहब इतनी अच्छी शेरो शायरी करते हैं, इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं और इतना फैंसी शब्द बोलते हैं, बट उसमें जो कंटेंट होता है वो बड़ा लो क्वालिटी होता है, तो समझ में नहीं आता कि इनको किस चीज के हम वो करें। बट वो तो पाकिस्तान की आदत है, तो हम सज्जाद साहब को कुछ बोल नहीं सकते इस चीज में। देखिए, कुरियर सर्विस होना और एक पार्टिसिपेट, देखिए सजाद साहब, आई रियली होप समडे यू रियलाइज कि पाकिस्तान को एज अ मुल्क कैसे यूज किया जाता है वेस्टर्न पावर्स के हाथ में एज अ कुरियर सर्विस। आप एक कुरियर सर्विस को, और पाकिस्तान बाहर जाके अपनी छाती पीट रहा होता है कि अरे हमें तो मध्यस्थता करा रहे हैं, इस्लामाबाद टॉक्स करा रहे हैं, हमारे फील्ड आसिम मुनीर को फोन आया है, ये आया है फलाना। आई मीन आप कसीदे पढ़ देते हैं और ग्राउंड रियलिटी में आपकी जो भी बात होती है उसको ना यूएस मानता है ना इसराइल मानता है। तो सज्जाद साहब, ये जो एक मतलब आई जस्ट लव कि पाकिस्तान कितना सेल्फ अब्सॉर्ब्ड है इस टाइम में, और आपकी भी बातों से हमें क्लियरली ये पता चल जाता है सज्जाद साहब। जहां तक बात आती है अमित जी, एक आप ही के डिबेट में मैंने एक पाकिस्तानी पत्रकार से एक दो चीजें पूछी थी, उस समय हमें जवाब नहीं मिला था, एंड विद योर परमिशन मैं सज्जाद साहब से पूछना चाहूंगी कि बिकॉज सज्जाद साहब ग्राउंड छोड़ के नहीं जाते हैं जैसे उनके अन्य जर्नलिस्ट चले जाते हैं कभी कभी। तो सज्जाद साहब, आपको याद होगा जब पाकिस्तान जैसा मुल्क, इनके आप लोगों की डिप्लोमेसी क्या है? आपकी डिप्लोमेसी ये है कि प्रोजेक्ट 706 को जब फंड किया था सऊदी अरेबिया ने, आपने उनसे $2 बिलियन लिए। उसके बाद आज आपने पिछले साल उनके साथ एक पैक्ट साइन किया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें साफ साफ लिखा था अगर सऊदी में कोई भी अटैक होता है तो पाकिस्तान उस पर अपना अटैक मानेगा, अपने ऊपर अटैक मानेगा और जी, न्यूक्लियर अम्ब्रेला देगा। आपका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम सऊदी ने फंड किया था। जब ईरान ने अटैक किया तो आप लोग कहाँ थे? वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको वहां होना चाहिए था, बट आप नहीं थे, मिलिट्रली नहीं प्रेजेंट थे। सऊदी अरेबिया ने आपको 50,000 टन से ऊपर फ्री का तेल दिया, $2 बिलियन दिए, इतनी बार आपको बेल आउट किया। उसके ऊपर जब आपके AQ खान थे जो आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे,
उन्होंने आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम, और ये ऑन रिकॉर्ड है सजाद साहब, क्योंकि आप तो मुझे बोल देते हैं हमेशा कि अच्छा आप तथ्यों से ये नहीं लाते, और मैं आपको हमेशा यही बताती हूँ कि आप फैक्चुअली पढ़कर आइएगा इस चीज को। AQ खान का एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो मानते हैं कि हमने जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जिसमें सऊदी अरेबिया ने हमें फंड की थी, जो सऊदी अरेबिया के लिए थी, वो ईरान के लिए वो फंडिंग कर रहे थे, आपको ईरान के खिलाफ के लिए फंडिंग कर रहे थे, और आपने वो टेक्नोलॉजी ईरान को जाके बेच दी। ये AQ खान का आपको ऑन रिकॉर्ड चीज है। तो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी रही है हिस्टोरिकली भी हम देखते हैं और आज भी देखते हैं, वो दो नावों में सवार होना चाहते हैं अमित जी, और ये फुल प्रूफ फंडेड चीज है कि वो दो नावों में सवार होना चाहते हैं, और फिर वो एक दिन धड़ाम से गिर जाते हैं, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट ऑन द इंटरनेशनल स्टेज ग्लोबल डायलॉग्स के हिसाब से हो, चाहे जी। कुछ भी फैंसी सा नाम दे दें उस चीज को, बट वो रिस्पेक्ट कभी नहीं हो पाती है। ठीक है, इससे पहले कि मैं कर्नल साहब आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बुखारी साहब प्लीज अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। जी, मेरी बहन जो है वो मुझे अभी जो है वो कंटेंट की बात कर रही थी, तो मैं जरा कंटेंट उनको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मेरी बहन जो है शायद वो इस डिफेंस पैक्ट को जो कि रियाज और इस्लामाबाद के दरमियान हुआ है, शायद उसको पढ़ के नहीं आई है। मैं उसका पैराग्राफ नंबर 2 की 3rd लाइन जो है वो आपको बता देता प्लीज हूँ पढ़ें। कि इसका जो पंच लाइन थी वो क्या थी। इसकी पंच लाइन थी आपकी फादर कंट्री, यानी आपके आजकल जो ग्रैंड फादर है, ठीक है, नेतन्याहू, अगर वो हरीमैन शरीफैन पर हमला करेगा तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। ये है हमारा एक सेंसिटिव और वो रेड जोन जहां पर इजराइल ने अगर कोई हरकत की तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा।